नमस्कार, पीके मौज मस्ती चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों के समक्ष फिर मैं एक बार प्रस्तुत हो चुका हूँ। तो आप लोग कहीं वीडियो छोड़ के जाना नहीं और ये वीडियो मिस मत करना। और मैं एक बात बता दूँ कि जो भी नया स्टूडेंट इस चैनल पर आए हुए हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लेना और साथ में बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा देना और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर न करना। और दोस्तों, इसलिए मैं ये सब कह रहा हूँ कि आप इस चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के बाद जो है ना, आप लोगों को जो है अच्छा जानकारी मिलता रहेगा और अच्छा वीडियो देखने के लिए मिलता रहेगा और इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा देना और सबसे पहले आप उस वीडियो का जो है सब कुछ समझ सकोगे। तो चलिए जैसे कि आप सबों को पता होगा कि मैं सीरियली बाय सीरियली चल रहा हूँ हिस्ट्री के क्वेश्चन में। दोस्तों, मैं आप लोगों को यकीनन के साथ बोल रहा हूँ कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं हिस्ट्री का। इससे पहले हड़प्पा सभ्यता, इसके बाद है त्रिवेद के बारे में, इसके बाद अब जो है धार्मिक आंदोलन। इससे पहले जो है आप लोगों को 135 नंबर का क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए थे और धार्मिक आंदोलन ये शुरू हुआ, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 से चालू कर दिए हैं। चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। जो भी नया स्टूडेंट है, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबा देना। निम्नलिखित में से जैन धर्म किस तीर्थकार का उल्लेख त्रिवेद से मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऋषभनाथ से। अब देखिए, जैन धर्म के दो तीर्थकार ऋषभनाथ और अरिस्टोनेमी का उल्लेख त्रिवेद में पाया जाता है। जी हाँ, ये दो जो है ना, दो, एक ये और एक ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, निम्नलिखित में से जैन धर्म के किस तीर्थकार को नारायण का अवतार कहा गया है? तो नारायण का अवतार किसको कहा गया है? तो नारायण का अवतार जो है ऑप्शन नंबर ए, ऋषभनाथ को कहा गया है। अब देखिए, वायु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभनाथ का नारायण का अवतार कहा जाता है। नारायण मतलब विष्णु का अवतार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए दोस्तों, ये सत्य की ओर बोल रहा है कि सत्य, कौन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये देखो, ये जो है ऑप्शन नंबर डी, ये महावीर स्वामी के अनुनायु के निर्ग्रंथ कहा जाता है। बिल्कुल ये गलत है। अनुनायक का ग्रंथ निग्रंथ वो नहीं था। ये और ये जैन धर्म के पहले तीर्थकार ऋषिकेश थे, ये भी सही है। इसके बाद जैन धर्म में 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे, ये भी सही है। इसके बाद पार्श्वनाथ 24वें तीर्थकार महावीर के 250 वर्ष मिले हुए थे, ये भी सही है। और ये जो है ये गलत है। पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग का सन्यासी बन गए। 83 वर्ष की घोर तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने 83 वर्ष जो है क्या किया? तपस्या किया, तब उसका जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसका अनुनायी ग्रंथ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, पार्श्वनाथ प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से कौन एक नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब्रह्मचार्य। पार्श्वनाथ प्रतिपादित 4 ब्रह्मचार्य इस प्रकार है: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, पांचम महाव्रत महावीर स्वामी द्वारा ब्रह्मचार्य जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, जैन धर्म में वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है सॉरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी महावीर स्वामी का। जैन धर्म में 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता था, सही है। इसके बाद इसका जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में गायत्री कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी माता का नाम त्रिशला था तथा इसकी पत्नी का नाम जो है यशोदा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान केवल प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी, तिरुपालिका। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था तथा 12 वर्ष तक कठोर तपस्या एवं साधना के पश्चात 12 वर्ष की अवस्था में जुम्मी ग्राम के समीप तिरुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान केवल प्राप्त हुआ था।
तो आपको अगर क्वेश्चन में पूछ देगा तो इतना जो है ना पॉइंट आपको जो है नोट्स बना लेना है दोस्तों, इतना पॉइंट्स जो है आपको नोट बना लेना है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण नमक तिरन किस धर्म के हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से है ये। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जो है ये तीन है, सम्यक आचरण सम्यक श्रद्धा। तो ये सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सीटेट में जो है ना किसी भी तरह से जो आपको जो है ना फंसा दे सकता है, इसीलिए नोट्स बनाकर आप लोग तैयार पहले से कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जैन धर्म से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन पहले समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म से संबंधित, यानी जैन धर्म जो है तो जैन धर्म से संबंधित जो ये पंक्ति लिखा हुआ है ये सब कौन सा संबंधित नहीं है? तो कर्म का जीवन की ओर प्रवाह अग्रसर कहलाता है, ये सही है, ये जो है जैन धर्म में अवशिष्टित है। इसके बाद इसके बाद है अवशिष्ट कर्म का जल जाना या पहले विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाना निर्जला कहलाता है, सही है। कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना बंधन कहलाता है, ये भी सही है। निर्वाह का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, नहीं बिल्कुल ये गलत है, इसीलिए ये जो है जैन धर्म से संबंधित ये नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का परंपरा लक्ष्य का निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है सही सुमेलित, ये जो है ये नहीं है। अब देखिए कैसे नहीं है, अवधि दिव्य ज्ञान ये सही है, श्रुति श्रवण ज्ञान ये भी सही है, मति इंद्रिय ज्ञानित ज्ञान ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। अब देखिए गलत कैसे, ग्रंथ एवं जितेंद्रियों के ज्ञान प्राप्त होने वाला पूर्ण ज्ञान केवल्य कहलाता है। महावीर स्वामी का कौटिल्य प्राप्त हो जाने पर केवलिन जिन विजेता अहयोग एवं ग्रंथ बंधन रहित जैसे उपदिया मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका अभी जो है इसमें जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कहता है, आप विचार करके बताइए। तो देखिए, जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता था, ये विचार सही है, ये सही लिखा हुआ, जैन धर्म जो ईश्वर को नहीं मानता था। इसके बाद बौद्ध धर्म में स्वर्ण व्यवस्था को माना था, नहीं ये गलत है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था को माना है लेकिन वो सब नहीं मानता था, ये सब गलत है। इसके बाद जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद को विश्वास करता था, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके बाद जो है ये देख लीजिए, जैन धर्म में अहिंसा का विशेष बल दिया जाता था, ये भी बात सही है। इसका जो है यही एक जो है ना गलत होगा, दूसरा। तो इसका कूट संख्या जो है बी आ जाएगा सही आंसर। चलिए, बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म को भी वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी जैन कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, दिगंबर। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर दक्षिणी जैन कहा जाता है। स्थूल भद्र एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा जा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किस धर्म का विशिष्ट लक्षण है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सही, जैन धर्म। सत्य के अकेतंत का सिद्धांत या बहुलता का सिद्धांत जैन धर्म का विशिष्ट लक्षण है। इस अनेकांत का ज्ञान मीमांसीय आशयवाद का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अब देखिए इसमें सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, सूची एक को सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए कूट संख्या को सही चयन कीजिए। देखिए इसका जो है तो इसका
सुमेलित करने के लिए बोल रहा है दोस्तों। इसका सुमेलित जो है ऋषिवनाथ का जो है, ऋषिवनाथ का होगा इसका चौथा अयोध्या। इसके बाद है असंभवनाथ, असंभवनाथ का हो जाएगा आपका श्रावस्ती, श्रावस्ती तीसरा। इसके बाद जो है इसके बाद क्या है पदम भ्रम, पदम भ्रम का हो जाएगा, पदम भ्रम का हो जाएगा कौशलबी दूसरा। और इसका हो जाएगा पार्श्वनाथ का हो जाएगा काशीनाथ। इस तरह तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सही हो जाएगा 1 3 2। इसके बाद यहाँ पर जो है 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा। तो इसका ये सही सुमेलित इस तरह होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब निम्नलिखित में से किस सांप्रदायिक कर्मवाद का सिद्धांत का तिरस्कार किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आजीवक। आजीवक जो है महावीर स्वामी के मित्र एवं शिष्य मुख लिपित्र गोसल ने आजीवक संप्रदाय का स्थापना की। इस संप्रदाय का मत था कि संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रण एवं संचालित होती है। मनुष्य के जीवन स्तर उनके कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिणी भारत में जैन धर्म का प्रचारक निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भाद्रबाहु, ऑप्शन नंबर भाद्रबाहु। चंद्रगुप्त के समय में मगध में 12 वर्ष तक भीषण अकाल पड़ा, जिसके फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने भाद्रबाहु की शिष्टता ग्रहण कर उनके साथ ईसा पूर्व 3री सदी में श्रवण बेलगोल कर्नाटक चले गए, जहाँ संलेखनी विधि द्वारा शरीर त्याग दिया था। कौन? तो चंद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैनियों ने अपने उपदेशों को जैनियों ने अपने उपदेश के लिए निम्न में से किस भाषा को ग्रहण किया है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी प्राकृति। जैन धर्म ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखने गए। जैन धर्म की बोलचाल की भाषा प्राकृति थी। उसका जो है जैन धर्म की जो है भाषा क्या थी? तो प्राकृति थी, बोलचाल की भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए। बौद्ध धर्म, बौद्ध साहित्य महावंश निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन से। अब देखिए नागा अर्जुन बौद्ध भिक्षु जिसने प्रथम सदी ईसा में चीन जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। बौद्ध साहित्य महावंश चीन से संबंधित है, चीन से संबंधित है। तब देखिए 18 का किस वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी के ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो सब जानता है किस वृक्ष के नीचे, तो ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये जो है साल वृक्ष। 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी के तिरजापालिक नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान कोवल प्राप्त हुआ था। तो ये वृक्ष कौन सा था? तो साल वृक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए। निम्नलिखित द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैशाली। वैशाली में जो है ना इसका द्वितीय जो है संगीत का आयोजन निम्नलिखित में से हुआ था। अब देखिए संगति, स्थान, अध्यक्ष और शासक, ये जो है ये 4 दिया हुआ है, संगीत, स्थान, अध्यक्ष और शासक। अब देखिए इसमें जो है आप लोगों को मैं बताता हूँ कि देख लीजिए। प्रथम बौद्ध संगीत जो है स्थान कहा था राजगिरी में। इसके बाद अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। इसके बाद शासक कौन था? अज्ञातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में हुआ था। इसके बाद है अध्यक्ष कौन था? सबकमी। इसके बाद जो है शासक कौन था? कलाशोक। इसके बाद तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके बाद इसका जो अध्यक्ष कौन था? मुगेली लुप्त। इसके बाद चिश्ती। इसके बाद है शासक कौन था? तो अशोक के समय में हुआ था। चतुर्थी बौद्ध कुंडलन कश्मीर, ये जो है ये देखिए कुंडलन कश्मीर में हुआ था। इसके बाद अध्यक्ष जो है वासुमित्र था। और कौन सा शासन, किसका शासनकाल था? तो कनिष्क का। तो ये सब इम्पोर्टेंट रखना जरूरी है, याद करके रखना जरूरी है। नोट्स बना लीजिए दोस्तों, ताकि आप लोगों को अच्छा आने वाले समय में एक काम दे सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 20 का। निम्नलिखित में से महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था?
महावीर स्वामी का बचपन का नाम कौन नहीं जानता है? उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ऑप्शन नंबर वर्धमान। वर्धमान उसका नाम था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। इसका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके बाद जो है 21 का क्वेश्चन देख लीजिए, राजगिरी में होने वाली प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? आज का ये दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबा देना। जो भी नया स्टूडेंट इस चैनल पर आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी जरूर दबा देना, अपने दोस्तों को पास जरूर से जरूर शेयर करना। और इस चैनल से जुड़ने के बाद जो है ना आपको जो है विस्तारित रूप से हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है फ्री में प्रोवाइड करवाऊँगा और करवा रहा हूँ। फ्री में PDF प्राप्त करो। इसके बाद है व्याख्या जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप। इसके बाद व्याख्या देख लीजिए, 483 ईसा पूर्व राजगिरी में आयोजित होने वाली प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष महाकश्यप था। इस बौद्ध सभा में 2 पिटकों विनय पिटक और सुत्त पिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबा देना, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करना। बस आज के लिए इतना ही। ओके बाय।